Hello everyone, my name is Saurabh Upadhyay and today we are discuss about a Coulomb's law. What is the Coulomb's law? Coulomb's law is a empirical law. It means based on experiment. Coulombs जी ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस्ड पर एक लॉ दिया, उसको हमने बोला Coulomb's law. गिव्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. इसमें हमने क्या किया, दो पॉइंट चार्जेस को लिया और उनके बीच के चार्जेस को और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमने एक लॉ निकाला. फाइनली स्टेटमेंट क्या है उनका देख लीजिए. 1784 में चार्ल्स कूलोम्ब जी ने ये लॉ दिया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस का मीन्स होता है जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है बट उनका साइज़ बहुत कम होता है. इट मीन्स साइज़ कम हो और डिस्टेंस उनके बीच की ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज. मीन्स पॉइंट चार्ज कंसीडर करके चलते हैं. सो नाउ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड. फोर्स जो होगा वो पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट F is directly proportional to the Q1 and Q2. So now what is the Q1 and Q2? मैं रफ कर देता हूँ, एक फिगर से समझाता हूँ. देखिए, एक ये और एक ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 एंड Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो आप R कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, ओके. फाइनली मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है R. आपको मैं फिर से बोल दूं, ये लॉ ओनली पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी पर नहीं है. आप बात समझ रहे हैं. मैं बोलूँ ये दो मार्कर के बीच एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा. ये वहाँ होगा जहाँ पर डिस्टेंस बहुत होगी और चार्जेस कम होंगे. बात समझ में आ रही है. ऑब्जेक्ट का साइज़ भी कम होगा और चार्ज भी कम. चलिए देखिए, उनके बीच में लगेगा ये फोर्स. और एक बात और, ये फोर्स डिपेंड करता है, सेम चार्ज होंगे तो आपको पता है रिपल होने वाला है, और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में. तो फाइनली नाउ according to this statement the force between two point charges, सपोज कीजिए ये Q1 फर्स्ट पॉइंट चार्जेस है, Q2 सेकेंड पॉइंट चार्ज है, फर्स्ट एंड सेकेंड. सो नाउ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड. इट मीन्स ये सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो नाउ हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. देन सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. इतना बात समझ में आती है आपको. अब बात करते हैं ये F क्या है, ये फोर्स है. बात समझ में आ रही है आपको. मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कौन क्या है. बेटा हमारा यहाँ पर F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, Q1 एंड Q2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्जेस को, और R कर रहा है डिस्टेंस को. ठीक है, फिर से समझ. स्टेटमेंट क्या बोला, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज. मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ पॉइंट चार्जेस, ये ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है. फिर से रिपीट कर देता हूँ, पॉइंट चार्ज किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज मीन्स उनकी डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, किसके कंपेयर में, उनके साइज़ की. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. आपको समझ में आ गया होगा. ये एक पॉइंट चार्ज है, एक ये दूसरा पॉइंट चार्ज है. इनके बीच का प्रोडक्ट जो है हम लेंगे Q1 एंड Q2, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और इनकी अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कैसी है डिस्टेंस,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो एफ के ठीक सामने है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो अपॉन में है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी है डिस्टेंस? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ हमारा क्या है? फोर्स। फोर्स कैसा है? फोर्स का नेचर कैसा होगा? वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल करेगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, बट एफ हम लेके कंसीडर करके चलेंगे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देन वी हैव Q1 एंड Q2, कंबाइन कर देंगे इनको, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। लिख सकता हूँ फर्स्ट और सेकेंड को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि LHS इसका सेम है, तो RHS को भी मैं एक साथ लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी मान लीजिए कुछ देर के लिए, दोनों साथ में अपन ने लिख लिया। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। हमको यहाँ से क्या सीखने को मिला? हमको ये पता चला कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमको स्क्वायर कंसीडर करके चलना है, और जो प्रोडक्ट है हमारा Q1 एंड Q2 का वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके चलना है। तो देखिए हमने यहाँ क्या देखा, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा? एक कांस्टेंट देगा कि Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और यही हमारा कूलॉम्स लॉ है कि हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो हमारा ये क्या है? कांस्टेंट आया है। F क्या है? फोर्स है। Q1 Q2 क्या है? चार्जेस है। R क्या है? हमारा डिस्टेंस है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको 12th क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, फिर देन आप आगे प्रिपरेशन करेंगे नीट जेई की, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ टकराएंगे कूलॉम्स लॉ से। तो फिर से आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। पूरी बात कर देता हूँ। ये इम्पीरियल लॉ है, मीन्स ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट पे पूरे तरीके से बेस्ड है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके बारे में बात की गई है। स्टेटमेंट क्या है? चार्ल्स कूलॉम्स जी ने बोला कि जो हमारे पॉइंट चार्ज, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, देन सेकेंड हमारा जो चार्जेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस है उसका स्क्वायरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इतना क्लियर समझ में आया? दोनों स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन करके लिख लिया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ आगे चल के। इसमें आपको SI यूनिट, CGS यूनिट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको अपन आगे थोड़ा सा ले लेते हैं। फॉर्मूला हमारा निकल के आया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो था भाई कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं डेरिवेशन की फॉर्म में, या पूछ लेता है एग्जामिनर SI यूनिट और CGS यूनिट में हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए SI यूनिट में हम क्या लिखेंगे? के की हमारे पास दो वैल्यू आएंगे। फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो ई के बेस में 0 है इसको हम एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। एक्चुअली ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ दो वैल्यूज़ होती है हमारे पास। तो हम दो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को। क्या लिख सकते हैं? के की वैल्यू पुट कर दो तो F इज इक्वल टू, फर्स्ट लिख दो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक तो ये बन गया, एक ये भी रख सकते हैं के की जगह। क्या लिख सकते हैं? ये 9 × 10⁹ Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये दो वैल्यू क्यों? एक्चुअली ये दो वैल्यू अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हम डेरिवेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये 9 × 10⁹ ये न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। दो के की वैल्यूज़ हैं। अब बात कर लो मैं थोड़ा सा एप्सिलॉन 0 की। ये जो एप्सिलॉन 0 है ये हमारा क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसकी वैल्यूज़ जो होती है एप्सिलॉन 0 की 8.854 × 10⁻⁻12 के आसपास रहती, न्यूटन × मीटर स्क्वायर। सी क्या है? चार्ज है हमारा कूलॉम, न्यूटन, F फोर्स है और M स्क्वायर है मीटर का।
क्यों? क्योंकि जब हम इसको यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखो यूनिट कैसे निकाली, जब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो एप्सिलॉन 0 यहाँ जाएगा मेरा, मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, एप्सिलॉन 0 यहाँ लूँगा, 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एफ नीचे जाएगा, मतलब Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। तो यही तो लिखा है, Q क्या है, चार्ज है, कूलम, तो Q इंटू Q क्या होगा, कूलम स्क्वायर, एफ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही यूनिट लिखी है अपन ने। ठीक है, चलिए ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद ये किस में थी, एसआई यूनिट में थी। एसआई यूनिट में दो केस होते हैं। ये फर्स्ट केस जो था हमारा, ये फर्स्ट जो केस था वो हमारा था फॉर एयर, अदरवाइज मैं बोल सकता हूँ वैक्यूम के लिए, एयर एंड वैक्यूम। जब दोनों के बीच में क्या हो, एयर हो या वैक्यूम मान के चलो। बट अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो जब मीडियम होगा तो मीडियम के लिए अलग होगा, कुछ भी नहीं करना है स्पेशल, बस ओनली के पुट करना है साथ में। मीन्स किस तरीके, ऐसा यूनिट में किस तरीके से आएगा वो देख लो। देखो हमारे पास क्या है, वैल्यू है हमारे पास, क्या है ये रखिए, एफ इज इक्वल टू के, ऑलरेडी लिख चुके हैं तो काय के लिए लिखो उसको बाद में, ये रखिए अपने पास वैल्यू। हमारे पास के की दो वैल्यू होंगी, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/k। अब बोलोगे सर ये क्या किया है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये मीडियम है, ध्यान रखिए। फिर एक के की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1/k। इसकी तो हमको बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसी को लिख के बता देते हैं। क्या लिखेंगे इसकी जगह पे अपन, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये भी ऐसा यूनिट में ही है, बट ये वैक्यूम और एयर के लिए नहीं है, ये किसी मीडियम के लिए, फॉर मीडियम। फॉर मीडियम, ये मीडियम के लिए, वैक्यूम एयर के लिए के नहीं आता, क्योंकि वहाँ वैक्यूम और ये एयर को हम कुछ भी नहीं मान के चलते, जीरो मान के कंसीडर करेंगे, कोई मीडियम नहीं है। जब मीडियम होगा तब हम के लेके चलेंगे। इसके बाद हम, अगर आपसे पूछता है CGS यूनिट, आपसे ऐसा यूनिट पूछा, इसके बाद पूछा आपसे CGS यूनिट, तो देख लीजिए CGS यूनिट में हमारे पास पढ़ा होगा आपने, CGS यूनिट क्या है 11th क्लास में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट है। इसके अंदर के की जो वैल्यू है वो 1 मानी गई है, के की जो वैल्यू है 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 कंसीडर करेंगे तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, क्या बनेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला CGS के लिए आ गया। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। SI के लिए क्या था, फिर से लिख देता हूँ। SI यूनिट में आपको दो याद रखने हैं हमेशा, दो केस के लिए, एक एयर या मैं बोलूँ वैक्यूम के लिए, और फॉर मीडियम के लिए, ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए क्या निकले थे दो फॉर्मूले बताइए, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ के नहीं आएगा क्योंकि एयर और वैक्यूम में, इंटू Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। सेकेंड क्या निकला था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, सॉरी ये न्यूमेरिकल आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाय आर स्क्वायर। अब बात कर लें किसके लिए, ये तो हो गया वैक्यूम के लिए। मीडियम के लिए क्या निकले था, दो निकले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करेंगे, उसमें भी वही करेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9
Q1 Q2 बाय के आर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट में आ गया हमारे, ये CGS यूनिट। CGS में 1 माना है, SI में हम कंसीडर करेंगे 1/4 पाई। 1/4 पाई कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एप्सिलॉन 0 हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी, 8.854 के आसपास रहती है। ठीक है, ये इतना बेसिक आपके लिए डेरिवेशन में था। अब मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल दे देता हूँ, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। आप न्यूमेरिकल समझ जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको और अच्छे से आने लगेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स विथ अ 1 कूलम चार्ज इज 1 किलोमीटर। 2 पार्टिकल हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, उन जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज क्या है, 1 कूलम। 2 पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज 1 कूलम है और जो एक दूसरे से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हमको फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप धीरे धीरे कब बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, आपको खुद से पता नहीं चलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा के रख दूंगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास फर्स्ट कुल चार्ज है, फर्स्ट पार्टिकल है, ये हमारा सेकंड पार्टिकल है और ये एक दूसरे से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट Q1 Q2 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। इनका चार्ज कितना है, 1 कूलम। बात को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ठीक है भाई, तो आपसे बोला जाएगा कि मैं आपसे पूछता हूँ Q1 और Q2 की वैल्यू बताओ कि सर 1 कूलम है Q1। आपसे पूछा किसी ने, सर ये बताइए Q2 कितना है, बोलोगे सर 1 कूलम है। दोनों ही कितना है, 1 कूलम। डिस्टेंस कितनी है, R, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको दिखेगा नहीं। R कितना है, 1 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताइए, ये छोटी सी बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए। डिस्टेंस को जब मेज़र करते हैं ऐसा यूनिट के अंदर, तो हम किलोमीटर में लेते हैं या मीटर में लेते हैं? मीटर में लेते हैं ना। तो बस हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है हमारा, F इज़ 1/। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेंगे क्या? नहीं, क्या लेंगे, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। किस में है ये, वैक्यूम एंड एयर में है, मीडियम नहीं है। मीडियम होगा तो क्वेश्चन में लिख के मेंशन करके आपको दिया जाएगा। चलिए, 9 × 10⁹ वैल्यू रखिए। Q1 Q2 क्या है, 1 1 1, इट मीन्स 1। R क्या है हमारे पास, 1000 का क्या है, स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, 1000 का स्क्वायर। तो क्या आएगा ये, 9 × 10⁹ 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे, 3 2 जा 6। बात समझ में आ रही है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻³ का होल स्क्वायर। जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही ज़ीरो ऊपर लगते हैं, उतनी डिजिट आती है। 30 इट मीन्स 10⁻³ का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर। एक बात आपको और पता होगी कि जब हम किसी भी पावर का स्क्वायर करते हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो 3 + 3 कितनी होंगी, 6। इट मीन्स 9 × 10⁹ 1/10⁶। इतना समझ में आ रही है आपको? 6 से 9 कितनी बार चला जाएगा, मतलब कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। तो हमारे पास फोर्स 9 × 10⁻³ न्यूटन बोल सकते हैं, अदरवाइज 9 के पीछे 3 0 लगा के भी फिनिश कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू न्यूटन में आती है यूनिट। आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझ लो। आपसे बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल विथ अ 1 कूलम, एक कूलम के हैं, चार्ज इज 1 किलोमीटर। कितना है के बीच की डिस्टेंस, 1 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
ठीक है, Q1 कितना दिया है, हम दे रखा है 1 कूलम, Q2 कितना दे रखा है 1 कूलम, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 मीटर। देन हमने फॉर्मूला पुट किया, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट किया, ये जो निकाला था अपन ने, एज इट इज़ Q1 Q2 1 है, R की वैल्यू कितनी है 1000, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000, मीटर में लेंगे 1000, तो 1000 का क्या करना है, R स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 6, कैंसिल आउट कर लिया, हमारे पास वैल्यू आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आया। चलिए इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए द रिपल्सन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ +2 कूलम एंड +6 कूलम चार्जेस इज 12 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। हाउ इफ ईच पार्टिकल इज गिवन -2 कूलम चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड। यहाँ दो केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस क्या, आप जनरली करोगे तो एक बार में पूरा कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए दो पार्ट में इसको अपन बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमको ये दिया है, गिवन है, पहले पार्टिकल का चार्ज दिया +2 कूलम, सेकंड पार्टिकल का चार्ज दिया +6 कूलम, और उनके बीच में लग रहा रिपल्सन फोर्स है 12 न्यूटन। हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे इनिशियली इसकी डिस्टेंस निकाल लो। ओके, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारे पास F आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, R आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कूलम्स में से -2 कूलम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे या कम कर देंगे, है ना, दे देंगे। तो फिर हमको फाइंड आउट करना है क्या, फोर्स निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हमारे पास क्या क्या दिया है, Q1 दिया है +2 कूलम, Q2 कितना है +6 कूलम, और फोर्स कितना है 12 न्यूटन। ठीक है, चलिए बात आपको समझ में आ गई, आई थिंक सो, कि एक ये पॉइंट चार्ज था, इस पर +2 कूलम है, एक ये है +6 कूलम, और ये एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका फोर्स कितना है बीच में, 12 न्यूटन। ये बड़ी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब क्या निकालते हैं, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है, लगा देते हैं। क्या निकलेगा, F = 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/R²। R को यहाँ ले लूँ, F को यहाँ ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। R² = 9 × 10⁹ Q1 Q2/F, कहाँ जाएगा, नीचे। ओके, इसके बाद ठीक है, Q1 Q2 और F की वैल्यू क्या है, ले पुट आउट कर देते हैं। पुट की तो क्या हुआ, पुट इन किया तो 2 कूलम × 6 कूलम, ये कितना है 12। ध्यान से देखो, 9 × 10⁹, ये कितना हो गया 12, तो 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा 1। अच्छा, डिस्टेंस का स्क्वायर है, हमने डिस्टेंस नहीं निकाली अभी। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या निकला हमारे पास, R² निकला 9 × 10⁹। हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ भी R² ही रखना है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। सेकंड केस में देखो क्या बोला, हाउ इफ ईच पार्टिकल इज गिवन -2 कूलम। हमने दोनों पार्टिकल को कितना दे दिया, -2 कूलम चार्ज दे दिया, इसको भी -2 कूलम दे दिया, और इस पर भी -2 कूलम चार्ज पहुंच गया। तो जब यहाँ चार्ज पहुंचेगा, ध्यान से देखो कितना, -2 कूलम। बात समझ में आ रही है, तो ये खत्म हो जाएगा, इस पर कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा, फर्स्ट पार्टिकल्स पे 0 हो जाएगा। 0 होते ही पूरा
फोर्स ही 0 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। एफ इज़ 1/, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो, आफ्टर रिड्यूसिंग चार्ज क्या होगा, Q1 आ जाएगा यहाँ पर, कितना था +2 था ना, -2 करेंगे 0, Q2 प्लस कितना था 6 कूलम। मैं पूरा इसलिए कर रहा हूँ, होने को तो क्वेश्चन को देख के ही आंसर निकल गया था, मैं पूरा सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ, इन केस यहाँ -2 ना होते हुए -1 होता फिर क्या करते, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ता ना अपन को, इसलिए मैं पूरा ही सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए Q1 आ गया हमारे पास, क्या आ गया Q1 आ गया 0, Q2 क्या आ गया +4। क्या करना है हमको, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। R² कितना है आपके पास, 9 × 10⁹ ठीक है। चलिए रख दीजिए फॉर्मूला पुट किया, F = 1/, बार यही आ जाता है मुझसे, 10⁹ Q1 Q2 बाय, तो ये तो था हमारा 9 × 10⁹ Q1 Q2 कितना आ गया 0 × 4, 9 × 10⁹ का होल स्क्वायर, कितना भी कर लीजिए, 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ही क्या दे देगा 0। ये हमारा आंसर है। आपको समझ में आ गया। अच्छा डायरेक्ट कैसे कर सकते थे इसको, हमको ये पता था कि रिपल्सन हो रहा है, उससे कोई लेना देना है रिपल्सन या अट्रैक्शन से। दो पार्टिकल है हमारे पास, फर्स्ट है +2 कूलम, दूसरे पर है -6 कूलम। हमने क्या किया, दोनों को पार्टिकल्स को कुछ थोड़ी देर बाद क्या दे दिया +2 कूलम चार्ज। तो +2 कूलम चार्ज जैसे ही दूंगा तो फर्स्ट पार्टिकल पर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो +2 ही था, -2 आते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 होगा फर्स्ट Q1, तो Q1 जैसे ही 0 होगा तो पूरे को ही 0 कर देगा। ये तो डायरेक्ट अप्रोच थी। दूसरा हमसे इसमें और क्या पूछ सकता था, हमसे पूछ सकता था यहाँ पर ये क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बताना है अपनी, तो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेते इसको, स्क्वायर रूट निकाल के। बात समझ में आ गया आपको, आगे बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आंसर बताता हूँ। चलिए हो गया, देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन ये 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। देखो क्या बोला है उसने, दो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस ये दी है हमको, और उनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, वो तो सेम चार्ज है तो होना ही रिपल्सन। बात करते हैं अब पूछ क्या रहा है वो हमसे, पूछ ये रहा है फोर्स, उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए Q1 कितना होगा, एक प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2 पे भी कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यस या नो। R कितना दिया है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स कर सकते हैं, चल करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमको पता है, कूलम्स लॉ के, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R²। चलिए रख देते हैं। Q1 कितना है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 1.6 × 10⁻⁻19, R², तो दो बार लिख लो उसको, 4.0 × 10⁻⁻15, 4.0 × 10⁻⁻15। जब इतने इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या किया करो, पावर्स को एक साइड कर लिया करो और नॉर्मल सिंगल डिजिट को एक तरफ निकाल लिया करो। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये तो 4.0 है, इसको नहीं करना अपन को, ऐसे नहीं, पीछे कुछ होता तो निकाल लेते। क्या करेंगे देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 है ना, 9 इक्वल 9 1.6। अच्छा ऐसा कर सकता हूँ, ये 2 पॉइंट निकाल दिए मैंने, तो 10 टू द पावर 2 ले लूँ नीचे, चलेगा? ठीक है ना, 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 9। ये नेगेटिव 19 है, वो प्लस 9 है। ठीक है, नीचे क्या दिया है, 4 इंटू 4 एक तरफ कर लिया 16, 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15, ये माइनस लगा है ना यहाँ पे, ध्यान देना, और 10 टू द पावर 2। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव के ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव किसकी होगी, नेगेटिव। ये फोर्स हमारा निकल के आ गया 14.4 न्यूटन। बेसिकली आज 3 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको, या जाने दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, उसको मैं कमी को पूरी करूँगा। और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस और भी कराऊंगा। कूलॉम्स लॉ पे अभी 3 क्वेश्चन कराए हैं। बेसिकली मिनिमम मुझे 10 क्वेश्चंस तो कराने ही है कूलॉम्स लॉ पे, डिफरेंट टाइप्स के। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और कहीं कोई दिक्कत रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपके लिए मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।